Dear friends, today I will explain the problem having two missing frequencies and further I will calculate the arithmetic mean for the continuous series. Now I am considering the new illustration having two frequencies are missing. For example, find the missing frequencies from the following data. If the arithmetic mean is given 1.46 and total number of families being 200. Now we have number of children born. Here we have number of families. That is 0, 1, 2, 3, 4, 5. These are the number of children born and number of families, that means 46. And this is question mark and this is also question mark. That means frequencies are missing here. 25, 10, 5. Here we are saying कि इस कॉलम में नंबर ऑफ फैमिलीज दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कॉलम में हमारी दो वैल्यूज मिसिंग है. सो आई कैन पुट हियर F1 और F2. नाउ आई हैव ऑलरेडी सेड direct method is the best method for finding the missing frequency. So we will see here, we will formulate the column Fx. This is our X, this is our F. So Fx is 0 into 46, that is 0. 1 into F1, 1 F1. 2 into F2, 2 F2. 25 into 3, that is 75. 10 into 4, 40. 5 into 5, 25. Now we will calculate sigma Fx. सिग्मा Fx में हम क्या करेंगे, 1F1 और 2F2 को हम लोग सेपरेट लिख लेंगे. 1F1 प्लस 2F2. 75, 40, 25 और 0 को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 140. ऐसे सिमिलरली हम लोग सिग्मा F को ऐड करेंगे. इसमें हम लोग F1 और F2 को सेपरेट रख लेंगे. तो बाकी जो नंबर्स है 25, 10, 5 और 46 को हम लोग ऐड करेंगे. It will be 86 plus F1 plus F2. Now we will put all these values in this formula. X bar is equal to sigma Fx over F. X bar means mean. Mean is already given. This is given. Mean is 1.46. So हम यहाँ पर X bar की जगह क्या पुट कर लेंगे, 1.46. और Fx हमारा कितना आया, अभी हमने कैलकुलेट करा है. Fx 140 प्लस F1 प्लस 2F2 ओवर सिग्मा F. सिग्मा F इज द टोटल नंबर. टोटल नंबर देखो, एक ये भी दिया हमें 86 प्लस F1 प्लस F2, ये हमने कैलकुलेट करा. पर उसने स्टेटमेंट में क्या दिया, नंबर ऑफ फैमिलीज बीइंग 200. दैट मीन्स ये भी नंबर ऑफ फैमिलीज हमने कैलकुलेट करी है, उसने भी दी है. दैट मीन्स if we are using this one we can also find out the value, but the simplest value is 200. तो हम लोग इसको पुट कर लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन इससे क्या हो जाएगी, इजी. नो डाउट हम लोग इस वैल्यू को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, पर ये हमारे लिए इजी है. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है. 1.46 को जब हम लोग 200 के साथ करेंगे, 140 प्लस F1 प्लस 2F2, तो हमारी स्टेटमेंट बन जाती है F1 प्लस 2F2 प्लस 140 इक्वल टू 292. तो F1 प्लस 2F2 इज
इक्वल टू 292, 140 उधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 152। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन हमने, जैसे सारी इक्वेशन हमने डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट फॉर्मूले से बनाई है। अब क्योंकि हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो हमारे पास इक्वेशंस भी दो होनी चाहिए जिससे हम दोनों फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरी इक्वेशंस कैसे बनानी है, हमारे पास सिग्मा एफ दिया हुआ है, जो हमने कैलकुलेट करा है, ये चीज है। जो ऊपर उसने स्टेटमेंट में दिया, दैट इज नंबर ऑफ फैमिलीज 200, दिस इज आल्सो नंबर ऑफ फैमिलीज, दिस इज वी हैव कैलकुलेट, दैट मींस बोथ आर इक्वल। सो हम लोग इसको पुट कर देंगे 286 प्लस f1 प्लस f2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, f1 प्लस f2 इक्वल टू 200 माइनस 86, तो हमारे पास जो आ जाती वैल्यू f1 plus f2 is equal to 114. This is our second equation. First equation we have calculated from the formula direct method. Second equation we have calculated this one. तो अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व करना है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। दैट मीन्स फ्रॉम 1 and 2, आप लोग फ्रॉम 2 से f1 की वैल्यू निकाल लो। f1 आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ f2, दैट मीन्स प्लस का f2 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे f1 की प्लेस पर 114 माइनस f2। तो जब हम इसमें f1 ये वाली फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, f1 की जगह हमारा आ जाएगा 114 माइनस f2 प्लस नेक्स्ट इज 2f2 इक्वल टू 152। तो अब हमारे पास 2f2 में से 1f2 गया, तो डेट मीन्स f2 आ गया। 152 114 है, उधर जाके 114 नेगेटिव हो जाएगा। तो f2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, वी आर गेटिंग 38। ये वैल्यू हमारी 38 आ गई। तो ऐसे ही अगर हम इस वैल्यू को चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ f1। पुट इन सेकंड इक्वेशन, f1 प्लस 38 is equal to 114, f1 is equal to 114 minus 38, that means f1 is equal to, ये आ गया हमारा 76। इसका मतलब हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो आ गई है, f1 is 76 and f2 is 38. This is a question having two frequencies are missing. Whenever two frequencies are missing, we are given mean also and we are given total number also. This is the way how we have calculated the two missing frequencies. Now I will explain the continuous series. Again the same process, how we have to calculate the arithmetic mean for continuous series. Similarly, we have explained in the individual series, discrete series. Now the same method, same rules are here. That is, firstly we will calculate by direct method. Then we will calculate by shortcut method. Then we will calculate by step deviation method. Here all the three formulas are same as we have explained in the discrete series. डिस्क्रीट सीरीज वाले फॉर्मूले ही यहाँ पर यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कंसेप्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का। और सिग्मा एफ इज ऑल्सो इक्वल टू एन, वी कैन ऑल्सो राइट एन। देन शॉर्टकट मेथड, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। नाउ एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई।
Here A is assumed mean and I is the common term or common factor. Common factor that is coming in the dx column. Now I will find out the arithmetic mean. Arithmetic mean. As I have explained, there are two kinds of continuous series. One is the exclusive series, other is the inclusive series. Firstly, I will explain arithmetic means for the exclusive series by all the three formulas like direct method, shortcut method, and step deviation method. For example, our problem is find out arithmetic mean from the following data. That is, variables are 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, and 30 to 35. This is the exclusive series because here the upper limit of first match with the lower limit of second. Upper limit of second match with the lower limit of second. And frequency is given. Frequency is given 2, 9, 29, 54, 11, 6. This is the frequency column, F column. Firstly, I will calculate the arithmetic mean by direct method. Formula is x bar is equal to sigma fx over sigma f. That means firstly हमारे पास f कॉलम तो है, अब x कॉलम हम निकालेंगे. वो कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट कंसेप्ट लगा के. मिड पॉइंट कंसेप्ट क्या होता है? जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट इन दोनों को प्लस कर लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे. 5 plus 10 divided by 2, that is 15 by 2. Your answer will be 7.5. Next, 10 plus 15. 10 plus 15 by 2, that is 25 by 2. You are getting 12.5. Similarly, 15 plus 20 divided by 2, you are getting 17.5. Next, you are getting 22.5. Next, you are getting 27.5. Next is 32.5. Now, we will add sigma f. It will be, if you are adding, you are getting 111. Now, according to the direct method, we will formulate the column fx. fx column हम लोग बनाएंगे. वो कैसे बनाएंगे? 2 into 7.5. 2 को 7.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आंसर. 9 को 12.5 के साथ करेंगे, 112.5. देन 29 को 17.5 के साथ करेंगे, 507.5. 54 को इसके साथ 22.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता 1215. Similarly, we are getting 302.5 and 195. तो हमारा सिग्मा एफ एक्स जो है उसका टोटल अगर हम करते हैं, that will be 2347.5. तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करते हैं सिग्मा एफ एक्स that is 2347.5 एंड सिग्मा एफ हमारा था 111. तो हमारे पास जो आंसर आता है 21.149. अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 21.15 आ जाता है. दिस इज योर अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड. नाउ आई विल एक्सप्लेन द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड.
Firstly, I will write the formula x bar is equal to a plus sigma f dx over sigma f. तो इसको देख के हमें आइडिया हो गया कि हमने dx कॉलम निकालना है. dx कैसे निकालना है? जैसे प्रीवियसली आई हैव डिस्कस्ड, that is x minus a. a here is assumed mean. अब a वाली वैल्यू जो हमने कहाँ से देखनी है? x कॉलम में से देखनी है. दैट मीन्स हम ये देखेंगे कि x कॉलम में कितनी टर्म्स हैं. 1 2 3 4 5 6. दैट मीन्स 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से छोड़ोगे तो हमारे पास बच गया 17.5 एंड 22.5. आप a 17.5 को भी एज्यूम कर सकते हो, 22.5 को भी एज्यूम कर सकते हो. तो आई एम टेकिंग हियर a इज इक्वल टू 17.5. तो फिर हमारा dx कॉलम कैसे बनना है? 7.5 माइनस 17.5. तो हमारे पास जो इसका सॉल्व करके आंसर क्या आता है? -10. 12.5 माइनस 17.5, you will get -5. 17.5 minus 17.5, you are getting 0. 22.5 minus 17.5, you are getting 5. Next, you are getting 27.5 minus 17.5, you are getting 10. 32.5 minus 17.5, you are getting 15. So now we will formulate FDX column. FDX column. FDX कॉलम कैसे बनेगा? DX कॉलम को आपने F कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है. ये -10 को 2 के साथ करेंगे -20, 9 को -5 के साथ करेंगे -45, 29 को 0 के साथ करेंगे 0, 54 को जब आप 5 के साथ करते हो यू विल गेट 270, 11 को 10 के साथ करोगे 110, 15 को 6 के साथ करोगे 90. तो यू आर गेटिंग FDX, sigma FDX is equal to 405. 405. तो अब हम इसको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड को जब अप्लाई करते हैं, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला था हमारे पास a प्लस सिग्मा FDX ओवर सिग्मा F. दैट इज x बार इज इक्वल टू a. हमारे पास a हमने सपोज करा था 17.5 और FDX का आंसर हमारे पास आ गया 405 और सिग्मा f जो था वो हमारे पास आया हुआ 111. तो x बार जब इसको सॉल्व करते हैं 17.5 प्लस 3.65, यू आर गेटिंग 21.15. So again we are getting the same answer. Step deviation method. The formula is x bar is equal to a plus sigma fd dash x over sigma f into I. A is again assumed mean and I is the common factor or common term. Now we will see here dx कॉलम. ये देखेंगे dx कॉलम में अगर तो dx कॉलम में कोई कॉमन टर्म आती है then we can apply the step deviation method, otherwise we can't apply the step deviation method. तो इसमें देखते हैं -10 आ रहा है, -5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15. इसका मतलब जो है 5 जो हमारा क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया. तो इसका मतलब I की वैल्यू क्या होगी? 5 एंड A हमने ऑलरेडी एज्यूम करी हुई है 17.5. तो अब d डैश x कॉलम बनाएंगे हम लोग. वो कैसे बनेगा? dx ओवर I. तो आपने dx के हर टर्म को 5 के साथ डिवाइड कर देना. -10 को 5 के साथ डिवाइड करोगे यू विल गेट -2. Here we will get -1. 0 को 5 के साथ डिवाइड करोगे 0, 5 को 5 के साथ डिवाइड करोगे 1, 10 को 5 के साथ डिवाइड करोगे 2, 15 को 5 के साथ डिवाइड करोगे 3. Now see on this formula, here is fd dash x. तो हम लोग कॉलम बनाएंगे अपना fd dash x. अब देखिए d dash x कॉलम हमने बना लिया, f कॉलम हमारे पास ऑलरेडी है.
इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द एफ डी डैश एक्स. 2 into -2 -4. 9 into -1 that is -9. 29 into 0 that is 0. 54 into 1 that is 54. 11 into 2 22. 6 into 3 18. तो सिग्मा एफ डी डैश एक्स हमारा, जब इनको प्लस करते हैं, प्लस वाली टर्म्स को सेपरेट ऐड कर लो, माइनस वाली को सेपरेट ऐड करके, तो फाइनली हम जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है हमारे पास 81. दैट मीन्स सिग्मा एफ डी डैश एक्स इज इक्वल टू 81. अब इस फॉर्मूले में यूज करते हैं हम लोग. ए है 17.5. सिग्मा एफ डी डैश एक्स अभी हमने कैलकुलेट करा है 81. सिग्मा एफ इज 111 into I is the 5. So we are getting 17.5, 405 over 111. Then x bar is again we are getting this. That means in all the three formulas, by direct method, by shortcut method, by step deviation method, we are getting 21.15. Here the difference is that कि here x values are not given. x value कैसे हमने कैलकुलेट करनी होती है, मिड पॉइंट कंसेप्ट अप्लाई करके, अब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके. तो इस तरह हमने सारा ये अपना अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करा है. कॉन्टिन्यूस सीरीज की कौन सी कैटेगरी मैंने पहले ली है, डेट इज एक्सक्लूसिव सीरीज. एक्सक्लूसिव सीरीज में दिस इज द प्रोसेस हाउ वी हैव कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन्स by all the three formulas. Now I will discuss the inclusive series. Inclusive series, that means for continuous series, अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करना हमने इसका. तो डेट मीन सबसे पहले फाइंड, सपोज आई एम कंसिडरिंग द एग्जांपल, फाइंड द एवरेज पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ द फॉलोइंग डाटा. Pocket expenses that is given in rupees. Then number of students. Pocket expenses are given 20 to 29, then 32, 39, then 42, 49, then 52, 59, then 62, 69. Number of students are given 10, 8, 6, 4, 2. तो सिग्मा एफ, दिस इज अवर एफ. तो सिग्मा एफ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर इनको ऐड करते हैं दैट इज 30. दिस इज द इंक्लूसिव सीरीज. क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि upper limit of first doesn't match with the lower limit of second. Upper limit of second doesn't match with the lower limit of third. 29 is not same as 30. 39 or 40, there is a difference again. 49 to 50, there is again difference. That means this is our inclusive series. So how we have calculated the arithmetic means? By direct, firstly I will calculate by direct method. The formula is same, process is same, that is sigma fx over sigma f. So firstly I will formulate this column, fx column. Before calculating fx, I have to calculate, here I will calculate x column. This is, f is already given, x, how we will calculate x? 20 plus 29 divided by 2. That means lower limit plus upper limit divided by 2. We are getting 24.5.
नेक्स्ट 30 प्लस 39 दोनों को ऐड कर लिया जब 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 2 के साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है तो आपके पास आ जाती है 34.5. नेक्स्ट 40 प्लस 49 बाय 2 यू आर गेटिंग 44.5. 50 प्लस 59 बाय 2 आपके पास वैल्यू आ जाती है 54.5. 60 प्लस 69 बाय 2 तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 64.5. अब हमारा ये एक्स कॉलम हो गया. पहले हमारे पास एक्स जो थी क्लासेस में थी, क्लासेस में नहीं लेना हमने, इसकी वैल्यूज निकालनी होती है. उसके बाद हम लोग बनाएंगे एफ एक्स कॉलम. एफ एक्स कॉलम डेट मीन्स 10 को 24.5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाता है 245. 34.5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वी आर गेटिंग 276. देन 6 को 44.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू आर गेटिंग 267. देन 4 को 54.5 के साथ we will multiply we are getting 218. then next is 129. तो सिग्मा एफ एक्स जो है हमारा, सिग्मा एफ एक्स मीन्स सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एफ एक्स कॉलम 1135. then we will calculate the arithmetic mean by direct formula, that is sigma एफ एक्स is 1135 over 30. तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो वी आर गेटिंग 37.83. दिस इज द अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट फॉर्मूला. नाउ आई विल आल्सो एक्सप्लेन बाय शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड that is x bar is equal to a plus एफ डी एक्स ओवर सिग्मा एफ. तो इसका मीनिंग है सबसे पहले हमें डी एक्स निकालना पड़ेगा. डी एक्स आपने देखो कैसे लेना है. डी एक्स इज एक्स माइनस ए. ए इज अज्यूम मीन्स, दैट मीन्स आपने किसको अज्यूम करना है. ए हमेशा आपने एक्स कॉलम में से लेनी है. 2 टर्म्स ऊपर से छोड़ दो, 2 टर्म्स नीचे से छोड़ दो, दैट मीन्स मिडिल टर्म इज कंसिडर्ड एज ए. तो ए आपके पास होगी 44.5. तो इस कॉलम में आपने निकाल देनी है x माइनस ए, दैट मीन्स 24.5 माइनस 44.5. तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो क्या आता है -20. 34.5 माइनस 44.5 यू आर गेटिंग -10. 44.5 माइनस 44.5 दैट इज 0. 54.5 माइनस 44.5 you are getting 10. Next 64.5 minus 44.5 that is getting 20. Then we will formulate this column f dx. f dx वो कैसे आपने बनाना है. dx कॉलम को आपने f कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना. 10 into -20 that is -200. Then here is we have 8. 8 into -10 we are getting -80. 6 into 0 0. 4 into 10 40. 20 into 2 40. That means sigma f dx जो हमारा आ जाता है वो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो दिस इज -280 and 80 is plus you are getting -200. तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं. x बार इज इक्वल टू a हमने सपोज करा था 44.5. एफ डी एक्स हमारा आया -200 ओवर सिग्मा एफ हमारा कितना है 30. तो x बार इज इक्वल टू 44.5 माइनस 5.3. तो यू आर गेटिंग x bar is equal to you are getting 37.83. Again we are getting the same answer as we have in the direct method. This is our shortcut method. Next is the step deviation method. That is x bar is equal to a plus sigma f d dash x upon sigma f into I. Again a is 44.5 and I is the common factor. We are checking in this column, dx column, -20, 10, 0, 10, 20. That means 10 is the common factor, common term. तो आपने क्या करना है, d dash x कैसे निकालना है, dx over I. That means सारी टर्म्स को dx कॉलम की आपने 10 के साथ डिवाइड कर देना. You are getting -2.
-1 0 1 2। अब आपने कॉलम बना लेना एफ डी डैश एक्स। एफ डी डैश एक्स कैसे बनेगा? डी डैश एक्स को आपने एफ कॉलम की आइटम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 10 इंटू -2 -20, 8 इंटू -1 -8, 6 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4। तो यू आर गेटिंग हियर सिग्मा एफ डी डैश एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -20। तो इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी। एक्स बार इज इक्वल टू ए ऑलरेडी हमारा 44.5 था और एफ डी डैश एक्स अभी हमने निकाला -20, सिग्मा एफ इज 30, आई इज द 10। तो एक्स बार इज इक्वल टू 44.5। This is again we are getting 200 over 30. That means x bar is equal to 37.83. This is the arithmetic mean by the step deviation method. In all the three cases, we are getting the same arithmetic mean. But in this case, I have discussed the inclusive series, and the previous illustration, I have taken the exclusive series. This is the. Thanks, dear friends. Please like, share, and subscribe my channel. And don't forget to share with other friends also.